बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सिर साहिर एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इश्यूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस करना है वो ये है, वकील साहब के पास जब भी जाना है ना, कुछ चीजें लेके जाना है। मिसाल के तौर पे कॉमन मैन है, सादा आदमी, उसका थाने कचहरी से कोई वास्ता पड़ा ही नहीं कभी। अब वो चाहता है वकील से, कोई उलझन बन गई है, कोई मसला बन गया है, तो वकील के पास जाना है। तो चले आते हैं बाज़ दफ़ा हमारे पास, हम देखते हैं जी आप तशरीफ़, हाँ जी वो मसला ये बन गया हमारे साथ, पुलिस तंग कर रही है, फलां केस पड़ गया हमारे ऊपर। अच्छा जी, तो फरमाइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? तो डॉक्यूमेंट आपके पास है, कुछ भी नहीं होता। ओहो! सर वो तो घर पड़े हैं। भाई घर पड़े हैं तो आप इधर क्या लेने आए हो? वकील साहब तो उस वक़्त आपको मशवरा देंगे जब कुछ डॉक्यूमेंट देखेंगे। ज़मानत करवानी है तो आपका कुछ होगा ना, आपके पास एफआईआर होगी, कुछ तो होगा। तो जब भी वकील साहब के पास आपने जाना है ना, 3 चीज़ें मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, ये ज़रूर लेके जानी है। नंबर 1, कोई शनाख्ती दस्तावेज़ात ज़रूर लेके जानी है, जिससे पता चले कि आप कौन हो। मिसाल के तौर पर शनाख्ती दस्तावेज़ात में ये हो सकता है कि आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। मैं असलम हूँ, मेरे खिलाफ एफआईआर हो गई है। बंदा क्या आप असलम हो? तो कैसे पता चले आप असलम हो? ये एफआईआर है, इसके अंदर लिखा हुआ है असलम के खिलाफ ये मुकदमा है। कैसे पता आप ही असलम हो? आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। वकील साहब आईडी कार्ड देखेंगे, अगर आपका कोई केस तैयार करना है ना, उसके अंदर इसकी कॉपी लगनी है, तो आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आपका आईडी कार्ड नहीं बना, आपकी कोई फ़ोटो, आपका कोई बर्थ सर्टिफ़िकेट, आप निकाह करते हो, कोई शादी का केस आ गया, जनाब हमारी शादी हुई थी और इन्होंने गलत पर्चा करवा दिया हमारे खिलाफ। आपका काम है निकाहनामा लेके जाओ, जिससे शनाख्त हो कि आप हो और आपकी शादी हुई है। शनाख्त हो गई ना? बर्थ सर्टिफिकेट जी मेरी डेट ऑफ बर्थ आगे पीछे हो गई है, वो सही करानी है। आप बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाओ, जिससे शनाख्त हो जाए। आपका पासपोर्ट है, तो ऐसी चीज आप कहीं ट्रेवल कर रहे हो, आपका पासपोर्ट ब्लॉक हो गया, कोई ऐसा इशू, तो वो रेलिवेंट शनाख्ती दस्तावेजात, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका शनाख्ती कार्ड, आपका जनाब पासपोर्ट, आपका लाइसेंस, आपका निकाहनामा, ये कुछ ऐसी चीजें जिससे शनाख्त हो जाती है कि कौन क्या है, वो साबित होता है उससे। एक चीज, शनाख्ती दस्तावेजात आपके पास होनी चाहिए, आईडी कार्ड एक्सपायर भी ना हो, वैलिड हो। तो ये चीजें सारी नहीं लेके आनी, जो मुतल्लका हो। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा शादी का कोई डिस्प्यूट है तो निकाहनामा लेके जाना, शनाख्त हो जाएगा कि ये बंदा है और इसका ये सिलसिला है। आईडी कार्ड तो हर हाल में कोशिश करें कि ले ही जाएं। आपका डेट ऑफ बर्थ का मसला है तो आप बर्थ सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। तो शनाख्त जिस चीज से हो जाए वो चीज आपने ले जानी। दूसरा, आपने ये दस्तावेजात जरूर लेके जानी है कि जिससे साबित होता हो कुछ। मिसाल के तौर पर बतौर सबूत कुछ इस्तेमाल हो सकता है। मिसाल के तौर पर आपके पास एफआईआर है, आप वो लेके जाएं कि सर हमारे ऊपर पर्चा हो गया है थाने में। तो सर कहेंगे आगे से जनाब दिखाएं कौन सा पर्चा, आप कहें वो घर रह गया है, वो तो दफ्तर में, वो तो खालू के पास पड़ा है। नहीं, आपके पास एफआईआर होनी चाहिए, दिखा सर ये है। सर देखेंगे जनाब अच्छा ये एफआईआर है, इसमें ये ऑफेंस ऐड किया। अच्छा, तो अब आपने ज़मानत करवाई है? नहीं। सर हमने ज़मानत करवाई है और खारिज हो गई है, नीचे से हमारी ज़मानत नहीं हुई, तो अब आपके पास आए हैं, आप हाई कोर्ट में हमारी ज़मानत दायर करें। सारा आगे से कहेंगे अच्छा खारिज हुई है, आपने ये बात की ये खारिज हुई है, साबित करो कैसे खारिज हुई है, मैं जज को जाके कैसे बताऊं कि खारिज हुई है। फिर आपके पास होना चाहिए नीचे जो फैसला हुआ है ना अदालत में, वो वाले कागजात होने चाहिए। जज जो फैसला करते हैं उसकी मुसद्दका कापी आपके पास होनी चाहिए। कोई मेडिकल अगर आपने करवाया हुआ है ना, आपके केस में मेडिकल हुआ है, किसी को जख्मी किया था या कोई भी इशू था, तो मेडिकल अगर हुआ है तो वो मेडिकल की कापी आपके पास होनी चाहिए। आपके पास नीचे जो जज ने फैसला किया आपके खिलाफ या आपके हक में, वो फैसला आपके पास होना चाहिए। एफआईआर की कॉपी होनी चाहिए। ये चीजें ला के पेश करें, फिर वकील साहब देखेंगे अच्छा ये फैसला हुआ है, ये फैसला तो गलत है, इसको इसके खिलाफ हम हाई कोर्ट जाएंगे, इंशाल्लाह आपको रिलीफ मिलेगा। ये दूसरी चीज। पहली, जिससे शिनाख्त हो सके आप कौन है, तो आप वाकई आपका डेट ऑफ बर्थ था, आपका ट्रैवलिंग, आपका कुछ ऐसा शादी इसमें कुछ हुआ है, शनाख्ती दस्तावेजा। दूसरी, सबूत साबित हो सके कि वाकई आपका केस खारिज हुआ है, वाकई आपका ये आपके साथ डकैती हुई है, चोरी हुई है, वाकई आपका चेक डिसऑनर हुआ है। तो बतौर सबूत कुछ चीज़ें, जज का फैसला हो सकता है, वो बैंक की डिसऑनर स्लिप हो सकती है, वो चेक हो सकता है जो डिसऑनर हुआ है। वो आपके ऐसे दस्तावेजात कि जो साबित कर सकें कि आपके खिलाफ या आपके हक में ये चीज़ है, जो बतौर सबूत आपके पास जो भी दस्तावेजात हैं लेके आनी।
तीसरी चीज़ जो वकील साहब के पास लानी बहुत ज़रूरी है, वो है फ़ीस। वकील साहब बड़े खुश हुए। ये पहली दोनों दस्तावेज़ात से ज़्यादा तीसरी दस्तावेज़ वकील साहब को ज़्यादा पसंद आती है, फ़ीस लेके जानी। आप जाएँ, फ़ाइल रीडिंग देखें, कोई बंदा फ़ारिग नहीं है। वकील साहब के पास कोई चूरन होता नहीं है कि जो उसने आपको बेच लेना है। वकील साहब के पास टाइम ही तो है, जो आपको दे सकता है। तो टाइम देना है तो फिर उसके पैसे आपको पे करने चाहिए, सर्विसेज़ दे रहा है आपको। आप फाइल ले जाओ, आप एफआईआर ले जाओ, फलां चीज़ ले जाओ, ये ऑर्डर ले जाओ, सारा कुछ बैठ के पढ़ता रहे और बाद में आप कुछ ना दो, ये नहीं हो सकता। तो आपको फीस भी लेके जाना चाहिए ताकि वकील साहब का मूड ज़रा फ्रेश हो जाए, अच्छा हो जाए। तो इससे ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपने लेके जाना है वो फीस है। ये ज़रूर वकील साहब को जो भी सर्विसेज हो, जो सेटल हो, वो आपको पे करनी चाहिए। तो ये 3 तरह की चीज़ें लेके वकील साहब के पास जाएँ, तो उम्मीद है कि आपका चक्कर जो है वो ज़ाया नहीं जाएगा। आपको कुछ ना कुछ रिलीफ़ मिलेगा, कुछ ना कुछ अच्छी गाइडेंस मिलेगी और चक्कर बच जाएगा। बजाए इसके कि आप जाएँ और वकील साहब कहें, "जाओ अब वो चीज़ लेके आओ, जाओ अब ये चीज़ लेके आओ।" तो जाने से पहले आपको ये चंद दस्तावेज़ात ज़रूर लेके जानी चाहिए। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। Thank you very much.